ने जो कुछ भी अभी तक 10 सालों में जो देखा है, पीछे 10 सालों में जो देखा है, उससे आप कितना खुश है, कितना आप नाराज हैं? खुश तो बहुत है, नाराज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। और आज हम लोग की राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। हम लोग प्रयागराज से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमानत रसूल जी के नेतृत्व में यहाँ आए हुए हैं। मैं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और हमारे जिला अध्यक्ष जितने भी पदाधिकारी सारे आए हुए हैं। और सारे हम लोग ने जितने काम किए हैं प्रधानमंत्री योजनाओं को लेकर, जैसे सिलेंडर गैस बांटना, हमारे हाफिज जी ने तो करीब 5000 के ऊपर सिलेंडर गैस बांटे हैं और वो भी मुस्लिम महिलाओं को दिए। आप सोचिए, ख़ास तौर से ये सोचा जाता है कि ये सरकार भेदभाव करती है मुसलमानों से, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो विधवा पेंशन है वो मिल रहा है, जो अन्न की योजना है वो मिल रही है। तो माननीय अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय कौशिक जी का जो सपना है, और वो भी प्रधानमंत्री जी को सपने को लेकर चल रहे हैं और उनके विजन को लेकर चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और उसको साकार करने का जो स्वरूप है वो माननीय राष्ट्रीय कौशिक जी के और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमानत रसूल जी के नेतृत्व में हम लोग करेंगे। भारत सरकार से पूरा पैसा आपके पास पहुंचता है? हाँ, पहले तो ये होता था कि नहीं पहुंचता था, खुद पूर्व जितने प्रधानमंत्री उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन आज पूरा पैसा सीधे खाते में पहुंच रहा है। सर, ये कहा जाता है कि बीजेपी की सरकार में जो है मुस्लिम डरा हुआ, ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं डरा हुआ। डरे वही लोग हैं जो गलत हैं, और वो मुस्लिम नहीं, वो हर कोई भी समाज का व्यक्ति हो सकता है। अगर आपने गलत किया है, आप गलत कार्य निरंतर कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको डरने की आवश्यकता है। ये सरकार किसी भी तरह से आपको बख्शने वाली नहीं है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि कुछ ऐसे मुस्लिम्स हैं जो कि इस बात को कहते हैं कि हम डरे हुए नहीं हैं। वो लोग हैं जिन्हें पद मिल रखा है और वो अपने पद से ना हटा दिए जाए, इसलिए वो उनका गुणगान करते हैं। देखिए, तो दूसरे पार्टियों का फैलाया हुआ भ्रम हमेशा फैलाती रही हैं। आप आइए कभी प्रदेश कार्यालय में आइए, आप जिला कार्यालय में आइए। हमारे अमानत भाई जी कुंडा क्षेत्र में रहते हैं, देखिए किस तरह से वो, अभी आपको छोटा सा उदाहरण दूँ, करीब करोड़ों रुपए इन्होंने मेडिकल में, खाली स्वास्थ्य में मुस्लिम लोगों को दिया। जो हमारे सांसद विधायक, हम नहीं किसी की बुराई करें, उनको भी समय लग जाता है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमानत रसूल जी ने उसको 7 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर वो पैसा सेंक्शन कराया। और मुस्लिम की बात करो, और मुस्लिमों के खाते में गया, उनको इलाज का लाभ मिला है। तो आप इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो ये अमानत रसूल जी तो मुसलमान हैं, इनके भेजे हुए नाम को क्यों अप्रूव किया जा रहा है? प्रधानमंत्री जी को तो काट देना चाहिए, नाम को मिटा देना चाहिए कि भाई मुस्लिम है। तो ये इस तरह की बातें जो करते हैं वो बेबुनियाद बातें हैं। बस जो गलत है उसको डरने की आवश्यकता है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे माइनॉरिटीज़ के लिए, क्या संदेश रहेगा? मैं माइनॉरिटी के लिए कहना चाहता हूं कि मुस्लिम समुदाय ज़्यादा से ज़्यादा मोदी जी से जुड़े, भाजपा से जुड़े, और किसी भी तरीके की कोई ज़रूरत होगी 24 आवर सबके लिए एनी टाइम, स्वास्थ्य से लेके, पानी से लेके, इलाज से लेके खड़ी हुई। थोड़ा तो मुस्लिम समुदाय से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग खुल के भाजपा के साथ आइए। जो माननीय मोदी जी, योगी जी ने काम किया है, आज तक मैंने किसी सरकार को इस तरह काम करते नहीं देखा। और लोगों को क्या ज़रूरत है? बिजली, पानी, सड़क, रोड, और ऐसे ऐसे गरीबों को हमने इलाज करवाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन से साल में 4, 6, 10 करोड़ रुपए दिया है, जो मेदांता, पीजीआई, सहारा, अपोलो जैसे अस्पताल में कभी इलाज कराने लायक बेचारे नहीं थे, चूँकि उनके पास पैसा नहीं होता था। लेकिन मैंने उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके पर मंथ 4 से 6 करोड़ रुपए दिलाया है, जो 15 से 20 दिन में अस्पताल में किसी बिचौलिया की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट हॉस्पिटल के खाते में गया है। निःशुल्क 1 रुपये किसी से न लेके गरीबों को बड़ी से बड़ी अस्पताल में इलाज कराने का काम किया गया है। आप क्वेश्चन करें, आपका क्या क्वेश्चन? सर, आज जो प्रोग्राम हुआ है और आप खासतौर पे हेल्थ को लेकर के कार्य कर रहे हैं, तो हेल्थ के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम विशेष रूप से हेल्थ ही हमारा टारगेट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जन कल्याणकारी जो भी योजनाएं हैं, लगभग 16 योजनाएं जो हैं धरातल पर चल रही हैं। वृद्धा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना है ना, और विधवा वृद्धा विकलांग 3 ये हो गई है। खाद्यान्न योजना है आपकी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, और तमाम तरह की 16 आवास योजना है।
कन्या सुमंगला योजना है, 16 योजना। सारी योजनाओं को हमको धरातल पर उतारना है और इसी के लिए हम सतत प्रयास कर रहे हैं। उसमें हम सफल भी हैं। जिन लोगों को पहले कभी नहीं मिल पाता था, आज प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान के अंतर्गत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनित कौशिक जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक के जनाब अमानत रसूल जी के नेतृत्व में हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं, विशेषकर मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में, कि जहाँ पे इसका लाभ नहीं मिल पाता था आज भरपूर मिल रहा है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमको नहीं मिल रहा है, क्योंकि सब डायरेक्ट उनके खाते में जा रहा है, कोई नहीं खा जा रहा है। 3000 पेंशन अभी देखिए 2-3 दिन पहले आई, उनके खाते में चली गई। किसान का आया, उनके खाते में चला गया। गैस सिलेंडर आया, उनको मिला, सबको मिल रहा, सब संतुष्ट। 2024 का जो इलेक्शन है और जो 400 सीटों के जीतने का लक्ष्य है वो इस बार अवश्य पूरा होगा और सभी भारतीयों का सपना जो है वो पूरा होगा। सर आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम निहाल अहमद सिद्दीकी है। मैं उत्तर प्रदेश के देवा महादेवा की पावन धरती बाराबंकी से आता हूँ। सर कहा जाता है जो पसमानदा मुस्लिम हैं उनके साथ आज भी भेदभाव हो रहा है। ये मैडम, ये जो आप भेदभाव का मसला बता रही हैं, ये खुले मन से समाजवादी और कांग्रेस कहती है कि मुसलमान डरा हुआ है। भाजपा नहीं कहती डरा हुआ है। हम अपने आप को बता रहे हैं। आप भी यहाँ जितने लोग खड़े हैं, कोरोना काल में अरब जैसी कंट्री में वैक्सीन लगने के लिए लाखों रुपए लिए गए और हमारे भारत देश में किसी से भी एक भी पैसा नहीं लिया गया। मेरा खुद का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। अगर सरकार भेदभाव करती तो मेरे पास आयुष्मान कार्ड ना होता। पसमानदा मुस्लिम जो है वो आज भी उसी कगार पे जैसे पहले था। नहीं, पहले देखिए, विकास के लिए कोई बात ही नहीं करना चाहता। नहीं, उनके विकास की बातें हो रही हैं। जब 70 साल लग गए, देश जब खाई की ओर चला गया तो उसको वापस आने में थोड़ा तो समय लगेगा ना। तो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और इंशाल्लाह आपकी जब सरकार बनेगी तो ये जो भी दिक्कतें जो बची हुई हैं वो इंशाल्लाह पूरी होंगी। क्या लगता है कि अब की बार माइनॉरिटी का व्यक्ति जो है उसको टिकट मिलेगा? और वो मिला हुआ है। केरल के अब्दुल्ला साहब हैं, उनको एक टिकट मिला है। वहाँ पर अभी और भी सीटें होनी हैं। अलाउंस हो सकता है और भी सीटें मिले। तो 10 सालों में आपने बीजेपी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा? नहीं, बीजेपी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं। इनसे भी थोड़ा सा नाम ठीक। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस तरीके से? देखिए, हम लोगों को सबसे आरोप लगाने वाले आरोप लगाते रहेंगे, हमेशा आरोप लगता है। और हम लोग जो जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे और आज भी कर रहे हैं। आज हमने प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी जागरूकता अभियान के जिला अध्यक्ष भी बनाया गया मुझे। तो हमारा सबसे बड़ा मकसद ये जो उत्तर प्रदेश में माफिया मुक्त प्रदेश बन गया है। हम लोग भी मुस्लिम समाज से हैं। लोग कहते हैं कि मुस्लिम समाज के ऊपर ही बुलडोजर चलते हैं। नहीं, देखिए, जो माफिया है हमारे घर पे तो नहीं चला, इनके घर पे, किसी के घर पे नहीं। जो माफिया हैं, आप जब क्राइम करोगे, गलत करोगे, और अगर आपको सज़ा नहीं मिलेगी, आपको जेल में डालेंगे, 2 महीने बाद बेल पे आ जाओगे, फिर हत्या करोगे, कत्ल करोगे, घर गिरेगा, बर्बाद हो जाओगे, तो 10 साल फिर सोचो, कमाओगे तब मकान बनाओगे, दोबारा क्राइम करोगे नहीं। तो हम लोगों को भी बड़ी दिक्कत थी। हमारे ही समाज के लोग जो चाहते हैं कि मुस्लिम का कोई मसला नहीं है, कोई सबके ऊपर, विकास दुबे तो मुस्लिम नहीं थे ना, विकास दुबे मुस्लिम नहीं थे ना। तो सभी के ऊपर कार्रवाई हो, जो गलत करेगा कार्रवाई होगी। हम भी मुस्लिम हैं, हमारे समाज के लोग जो बड़े बड़े थे, दूसरी पार्टियों में बड़े नेता थे, किसके ऊपर जुल्म करते थे? हम ही लोगों के ऊपर करते थे ना। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोगों द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है? जी बिल्कुल, भ्रम फैलाया जा रहा है। ये हम लोग, यही हमारा काम है कि हम लोग जाते हैं, जो भी चीज़ें हैं लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, उनके दिलों से डर निकालते हैं। जो विपक्षी लोग जा के बताते हैं कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आने से तो हम लोग खुश हैं। अभी तक तो हमको पता ही नहीं था, तो गुलामी दादा परदादा करते थे। अरे फला कोर्ट नहीं तो फला आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। तो गुलामी करने का टाइम चला गया। अब हम लोग आ गए, अपने हिसाब से राजनीति करेंगे। बाप दादा का काम खत्म। मेरा नाम अजहरुल जीशान, जिला अध्यक्ष प्रयागराज से। राहिल हसन, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान। मुजतबा हसन, प्रयागराज से महानगर अध्यक्ष।